Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today main sites of हड़प्पा सिविलाइजेशन। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से अवगत होंगे। ये जो यूनिट होगा वह यूनिट एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। उसमें आता है सेंट्रल सिटीज यानी केंद्रीय नगर। यहाँ आप गौर करें, सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा धौलीवीरा थे जो समकालीन बड़ी बस्तियां थीं। ये जो 3 शहरों की मैंने जो केंद्रीय नगर थे उसका जो मैंने नाम बताया वह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलीवीरा, ये क्या थे? बड़ी बस्तियां थी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा के बारे में। यहाँ आप गौर करें, हड़प्पा पहली बस्ती थी जहां खुदाई की गई। यह आधुनिक कहाँ यह थी? तो आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ गौर करने वाली बात है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता जो थी यानी हड़प्पा जो पहली बस्ती मिली थी वो कहाँ पर स्थित है? तो आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बारे में ज्ञात 1921 में दयाराम साहनी को ही थी। यानी इस सभ्यता की जो खोज की थी वह की थी दयाराम साहनी ने। इस नगर के अवशेष लगभग 3 मील के दायरे में फैले हुए। यहाँ तक आप समझ लिए, आप आगे जान लें। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। ये सब जो भी पॉइंट है सभी एग्जामिनेशन में ये सब यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र में दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। ठीक है, क्या मिला है? तो कब्रिस्तान मिला है जिसे क्या नाम दिया गया है? समाधि R37। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से ताबूत में रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख रबड़ मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों में अधिकांश एक श्रृंगी पशु अंकित है। यहाँ आप ध्यान दें कि जो रबड़ मिले हैं यानी मोहर जो मिले हैं उसमें किस जानवर का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी पशु का। ठीक है, और एक बात और कही गई है, यहाँ से ताबूत में रखकर दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। आप आगे जान लें। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम उत्पादन के लिए कपास का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ भी गौर करने वाली बात है कि हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? कपास का। जौ, गेहूं, चावल, सरसों, तिल इत्यादि हड़प्पा सभ्यता में इन सभी फसलों का उत्पादन किया जाता था। यानी जो प्रोडक्शन होते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो जौ, गेहूं, चावल, सरसों, तिल इन सभी का उत्पादन किया जाता था। हड़प्पा कालीन युग में मिट्टी का प्रयोग, यहाँ गौर करने वाली बात है, हड़प्पा कालीन युग में मिट्टी का प्रयोग मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था और टेराकोटा नामक, यहाँ टेराकोटा भी एक प्लेस है, द्रव का प्रयोग भी इन्हीं मुद्राओं के उपयोग में लाया जाता था। यानी टेराकोटा में मिट्टी के जो खिलौने हैं वो मिले हैं और द्रव का प्रयोग किया जाता था और इन्हीं मुद्राओं के उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, आप आगे जान लें। पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने अभिज्ञात किया था। यहाँ आपको समझनी है, हड़प्पा सभ्यता के पहले और हड़प्पा सभ्यता जब मैच्योर्ड हो गया, यहाँ आप ध्यान दें,
हड़प्पा सभ्यता जब मैच्योर्ड हो गया, इन दोनों संस्कृति की जानकारी हमें किसने दी? तो अमलानंद घोष ने दिया। हड़प्पा से प्राप्त बर्तन पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वाली मुहर, पीतल की बनी इक्का गाड़ी तथा गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, ये जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स, यहाँ जो बताए गए हैं, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसे आत्मसात कर लें, आप आगे जाने। अब हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो। आप हड़प्पा के बारे में अवगत हो गए, अब आप जान लें मोहनजोदड़ो। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। यानी आप इस बात से भली भांति परिचित हो गए कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था और यह प्रमुख नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर था। इस स्थल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी, यहाँ भी गौर करने वाली बात है, आप डेट को आत्मसात कर लें। और किसने इसकी खोज की थी? इस स्थल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी हमें दी थी वह दी थी रखाल दास बनर्जी ने। कब दी थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, आप आगे जान लें। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। इसे नखलिस्तान यानी ओएसिस या सिंध का बाग भी कहते हैं। यानी दो नाम मैंने बताया आपको, एक तो मृतकों का टीला और एक बताया गया नखलिस्तान ओएसिस या सिंध का बाग भी इसे कहा जाता है। आप आगे जान लें। अब आता धौलावीरा। हड़प्पाकालीन नगरों की श्रृंखला में धौलावीरा एक नवीनतम खोज है। यानी धौलावीरा का एक क्या किस तरह से खोज हुई है? एक नवीन खोज हुई है। यह नगर गुजरात के रन्न के बीच कच्छ जिले में खड़ीर द्वीप में स्थित है। यानी इसकी खोज कहाँ हुई है? गुजरात के रन्न कच्छ के जिले में हुई है। और यह किस द्वीप पर है? खड़ीर द्वीप पर है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, जबकि अन्य सैंधवकालीन नगर 2 भागों में बटे थे। यहाँ भी आप जान लें, यह जो नगर था कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। और जो अन्य सैंधवकालीन नगर थे वह 2 भागों में बटे थे। इसकी जानकारी सर्वप्रथम सन 1990-91 में R.S. बिष्ट को हुई थी। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली एवं घरों के दरवाजे पर नेम प्लेट के साक्ष्य प्राप्त हुई है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जल प्रबंधन प्रणाली उस समय लोकप्रिय थी। इसके साथ साथ यह भी विचार करने वाली बात है कि घरों और दरवाजों पर नेम प्लेट के भी साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों बातें कहाँ से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। ओके, तो आपने जो केंद्रीय नगर थे हड़प्पा, इसके साथ साथ आप मोहनजोदड़ो, इसके साथ साथ धौलावीरा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।